9:30 बज रहे थे। पहाड़ी गांव बेलगढ़ के बाहर डेंस जंगल की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर अविनाश अपनी बाइक धीरे धीरे चलाता हुआ बढ़ रहा था। हवा में एक अलग ही ठंडक थी, ऐसी जो हड्डियों में उतर जाए। उस दिन वह शहर से देर से लौटा था और अब अंधेरे के कारण रास्ता बिल्कुल वीरान लग रहा था। हर तरफ घुप अंधेरा, सिर्फ बाइक की हल्की रोशनी। जंगल की पगडंडी से अक्सर लोगों के गायब होने की कहानियां सुनी थी, पर मजबूरी में उसे इसी रास्ते से जाना था। कुछ दूरी चलने के बाद अचानक बाइक झटके खाने लगी। उसने बड़बड़ाते हुए बाइक किनारे लगा दी। वह देखने लगा कि क्या खराबी है। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसे घूर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं, बस हवा का भारी झोंका और अंधेरे में हिलते पेड़। फिर उसे वही एहसास दोबारा हुआ, और इस बार ज्यादा तीखा। चुप्पी इतनी गहरी कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी। अचानक उसके मोबाइल में नेटवर्क चला गया और एक मैसेज आया, उधर मत जाना, पीछे मुड़ जाओ। मैसेज एक अनजान नंबर से था। अविनाश सिहर उठा। वह बाइक को फिर से स्टार्ट करने लगा। तभी बगल के पेड़ के पीछे से एक अजीब आवाज आई, मानो कोई भारी सांसें ले रहा हो, बेहद पास, लगभग उसके कान के पास। उसके शरीर में सनसनी दौड़ गई। धीरे धीरे पेड़ के पीछे से कुछ बाहर निकला। पहले काले लंबे उंगलियों वाला हाथ, फिर आधा झुका हुआ असामान्य कद का एक साया। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीख भी न सका। वह साया बहुत धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ा। उससे कुछ ही दूरी पर। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, न पशुओं जैसी, बल्कि दोनों का भयानक मिला जुला स्वरूप। अविनाश ने डर में आंखें बंद कर लीं और जीभ लड़खड़ाती हुई बोला, जय हनुमान। साया रुक गया। उसने तेज कर्कश चीख मारी, ऐसी आवाज जैसे लोहे के टुकड़े खरोंचे जा रहे। अविनाश खुद को संभालते हुए बाइक छोड़कर दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ वह साया उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है और उसकी चाल जमीन को नहीं छू रही थी। वह हवा में घसटता हुआ आ रहा था। तभी दूर उसे हल्की, बहुत हल्की सी चमक दिखाई दी, जैसे किसी छोटे मंदिर में दीपक जल रहा हो। आखिरी उम्मीद समझकर वह उस रोशनी की ओर भागा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, अचानक साया बेहद तेजी से उस पर झपटा। वह मंदिर में दौड़कर घुस गया। साया मंदिर के बाहर चीखता हुआ घूमने लगा। मंदिर की सीमा पार नहीं कर पा रहा था, जैसे अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। उसने गुस्से में पेड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। धरती कांपने लगी। हवा काली धूल से भर गई। अविनाश कांपते हुए हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। धीरे धीरे मंदिर में मौजूद घी का छोटा दीपक तेज होने लगा, जैसे कोई शक्ति उसे प्रज्वलित कर रही हो। अविनाश ने कांपती आवाज में बजरंग बाण का पहला श्लोक पढ़ा, जय हनुमंत संत हितकारी। अचानक पूरे मंदिर में तेज सुनहरी प्रकाश फैल गया। दीवारें कंपाने लगी। बाहर घूमता साया डरकर पीछे हटने लगा। अविनाश ने देखा मंदिर के द्वार पर एक अदृश्य आकृति प्रकट होने लगी। वह आकृति विशाल थी, गदा हाथ में, और उसके पीछे हवा में लहराता ध्वज। हनुमान जी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई, पर उतनी की साया उसकी दहाड़ से हिल गया। श्री हनुमान ने गदा हवा में उठाते ही सारे भूत प्रेत भस्म गई और तेज प्रकाश स्फोट हुआ। मंदिर में फिर शांत वातावरण छा गया। अविनाश ने डरते डरते बाहर देखा। साया पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसे समझ आया कि उसकी जान किसी कीमत पर बच नहीं पाती अगर बजरंगबली का चमत्कार न होता। कुछ मिनट बाद वह घबराते हुए गांव पहुंचा। घर वालों ने उसे टूटे फूटे हाल में देखा तो सब घबरा गए, लेकिन वह पहली बार शांत था। अंदर एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हो रही थी। उस रात उसने नींद में भी मंदिर वाली घटना फिर देखी। सुबह वह सबसे पहले उस जंगल के किनारे वाले मंदिर गया और वहां खड़े खड़े कांप गया, क्योंकि
क्योंकि मंदिर के बाहर जमीन पर बिखरे पत्तों और मिट्टी पर गदा के आकार की बड़ी सी जलने की छाप अभी भी साफ दिखाई दे रही थी, मानो हनुमान जी खुद रात में उतरे हों। अविनाश ने फोल्डेड हाथों से बोला, जय श्री हनुमान, आपने मुझे बचा लिया। और उस दिन से वह मंदिर उसकी रोज की दिनचर्या बन गया। जंगल में फिर कभी किसी साये का आतंक नहीं हुआ, क्योंकि लोग कहते हैं जहां राम भक्त हनुमान की कृपा होती है वहां अंधकार की कोई शक्ति टिक नहीं सकती।